नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर नीलम। जब जब ग्रह परिवर्तन करते हैं उनका असर हम सब पर पड़ता है। जैसे कि चंद्रमा हर दूसरे दिन में राशि परिवर्तन करते हैं, सूर्य हर माह में राशि परिवर्तन करते हैं। इसी प्रकार कुछ ऐसे ग्रह हैं जो एक लंबे समय तक एक पर्टिकुलर राशि में होते हैं और काफ़ी समय के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। इन ग्रहों का प्रभाव भी हमारे जीवन पर उतना ही पड़ता है जितना कि बाकी ग्रहों का। जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु की। 12 अप्रैल को 11:18 पर राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। पहले वो वृष राशि में राहु महाराज गोचर कर रहे थे और केतु महाराज जो है वो वृश्चिक राशि में थे, और इनका राशि परिवर्तन अब मेष राशि और तुला राशि में हो जाएगा। और ये राशि परिवर्तन क्या असर आप पर लेकर आने वाला है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे, और 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव रहेगा इस राशि परिवर्तन का, उसके बारे में डिटेल में हम बताएंगे। 12 अप्रैल 2022 को दो बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, राहु और केतु। राहु महाराज वृषभ राशि से निकलकर मेष राशि में गोचर करेंगे, और वहीं केतु महाराज जो है वो वृश्चिक राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये राशि परिवर्तन मीन राशि वालों के लिए किस तरह का प्रभाव लेकर आएगा, जिन लोगों की भी मीन राशि है या मीन लग्न है उन पर ये प्रभाव, ये राशि परिवर्तन क्या असर लेकर आएगा, किस तरह के एस्पेक्ट्स रहेंगे, किस तरह के पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। मीन राशि वालों के लिए जब राहु महाराज का राशि परिवर्तन होगा तो राहु महाराज आपके दूसरे भाव में गोचर करेंगे, और वहीं केतु महाराज की जो स्थिति है वो अष्टम भाव में बन जाएगी। ये राशि परिवर्तन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स भी लेकर आता है, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहां पर इसका आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। दूसरा भाव यानी कि धन का भाव, बैंक बैलेंस का भाव, आपके परिवार का भाव, कुटुंब का भाव, आपकी जो भी जमा पूंजी है, हीरे जवाहरात हैं, गोल्ड भी हम इसी जो है भाव से देखते हैं। आपका परिवार किस तरह का रहेगा, आपके परिवार में किस तरह के लोग हैं या किस तरह की सिचुएशन है, परिस्थितियां कैसी हैं, उसके बारे में भी जानकारी हम दूसरे भाव से ही लेते हैं। तो यहाँ पर जब राहु महाराज की एंट्री होती है, इस स्थान में जब राहु महाराज का प्रवेश होगा तो ये सब एस्पेक्ट जो हैं वो कहीं ना कहीं उस अपना असर दिखाना शुरू कर देंगे, क्योंकि दूसरा भाव जो है वो धर्म स्थान मानते हैं। दूसरे भाव में आकर राहु अपना बहुत ज्यादा बुरा असर तो नहीं देते हैं, लेकिन यहाँ पर बैठकर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें आपके गेन्स को बढ़ा देते हैं। दूसरे भाव में जब जिनके भी राहु बैठा होता है या ये जो गोचर की स्थिति बन रही है, इस स्थिति के साथ आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा शार्प हो जाता है, आपकी सोच जो है बहुत ज्यादा तीव्र हो जाएगी। आपके माइंड में हमेशा पैसा ज्यादा कमाने की सोच जो है वो बनी रहेगी। तो ये राशि परिवर्तन के बाद आप देखोगे कि आपका जो माइंड है वो किसी नए काम की शुरुआत की तरफ आपको लेकर जाएगा। कोई नया काम करने की आप सोचोगे, किसी न किसी स्किल्स को सीखने की सोचोगे। सेकंड हाउस में बैठा राहु आपकी जिह्वा और वाणी को इतना ज्यादा प्रभावशाली बना देता है, या इतना ज्यादा कह सकते हैं कि आपका जो अब बात करने का ढंग है वो भी परिवर्तित हो जाता है, कि आपकी बातों का असर दूसरों पर होने लग जाता है। सेकंड हाउस में बैठा राहु जो है वो आपको थ्रोट संबंधित या गले से संबंधित इन्फेक्शंस या उससे संबंधित कुछ परेशानियां भी देगा। तो ये राशि परिवर्तन, अगर जिनको गले से संबंधित पहले से कुछ दिक्कतें चल रही हैं तो उनको सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि ये राशि परिवर्तन के बाद वो परेशानी थोड़ी सी बढ़ सकती है। कुटुंब और परिवार की बात करें तो राहु महाराज जहां पर बैठ जाते हैं या जिस घर में होते हैं वहां पर लड़ाई झगड़े भी बढ़ा देते हैं। तो परिवार में इनकी एंट्री होने से, यानी कि कुटुंब के भाव में इनकी एंट्री होने से आप देखोगे कि ये जो टाइम पीरियड है आपके घर में लड़ाई झगड़े थोड़े बढ़ने शुरू हो जाएंगे, थोड़ा विवाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो आपकी वाक शैली है, मैंने जैसे कि कहा, एक तरफ से उम्दा होनी शुरू हो जाएगी। वहीं अगर राहु एस्पेक्ट्स के बहुत सारे बुरे प्रभाव में है आपकी कुंडली में, तो आपकी वाक शैली
कटु होनी शुरू हो जाएगी, आप लोगों को बैड वर्ड्स बोलने शुरू कर दोगे। तो इस तरह की स्थिति जो है राहु के गोचर से बनती हुई दिखाई दे रही। वहीं बात करें अष्टम भाव के केतु की, तो अष्टम भाव में बैठा केतु जो है वो आपको गुदा संबंधित समस्याएं भी देता है, क्योंकि राहु और केतु जो ज्यादातर बीमारियां और अड़चनों के कारक ग्रह हैं, तो ये जिस भी भाव में जाते हैं उस संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां आपको या स्वास्थ्य संबंधित या उस भाव के जो जीवित रिश्तेदार हैं उनसे संबंधित परेशानियां आपको देते हैं। तो यहाँ पर बैठा केतु जो है आपको गुदा संबंधित समस्याएं या परेशानियां दे सकता है। अष्टम भाव का बैठा राहु कमर दर्द भी देने में काफी ज्यादा सक्षम है। तो ये राशि परिवर्तन, ये कॉम्बिनेशन जब बन रहा है तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके स्वास्थ्य में कुछ ना कुछ अगर गिरावट आए तो आप समय पर उसका उपचार करवा लें। अष्टम भाव का केतु जो है वो आपको बहुत ज्यादा इनोवेटिव भी बनाएगा। अब इस टाइम पीरियड में मैंने जैसे कि बताया राहु है तो आपको नई नई चीजें सीखने का शौक जागेगा। तो अष्टम भाव का केतु जो है वो आपको जिज्ञासु बहुत ज्यादा बना देगा। आप किसी भी चीज को क्यूरियोसिटी से देखोगे, अब किसी भी चीज को जानने की आपकी जो इच्छा है ना वो और भी ज्यादा बढ़ने लग जाएगी। लेकिन यहीं पर अष्टम भाव का बैठा केतु अब जब भी किसी नए काम की शुरुआत करना चाहोगे वहां अड़चने भी लेकर आएगा। आकस्मिक धन लाभ की स्थिति भी बनाता है अष्टम भाव का केतु। ये एक बहुत बड़ी पॉजिटिव बात रहेगी इस राशि परिवर्तन के लिए। तो आपको अचानक से कहीं धन लाभ होने की भी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। वहीं दूसरे भाव के राहु के आ जाने से भी आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, क्योंकि दूसरे भाव में अगर राहु बैठ जाए ना तो और जिसको पैसा देने पर आते हैं वो पैसे का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ा जाते हैं। बहुत ज्यादा लग्जरियस अबंडेंस या शोहरत जो होती है ना, वो जो प्लैनेट देने वाला बहुत तेजी से जिसको पैसा देने वाला प्लैनेट जो है वो है राहु महाराज जी। तो यहाँ पर इनका राशि परिवर्तन हो सकता है कि कई लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन बहुत ज्यादा उम्दा साबित हो और बहुत बड़ी अमाउंट में आपके पास जो है वो पैसा आने की स्थिति बननी शुरू हो जाए। रिलेशनशिप थोड़े यहाँ पर जरूर आपके खराब होंगे। रिलेशनशिप खराब होने का भी ये कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि जब भी दूसरे भाव में और अष्टम भाव में केतु हो, दूसरे भाव में राहु हो, तो आपके जो रिलेशनशिप हैं, जो बॉन्ड्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं बनते हैं, उसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें आपको आती रहती हैं। तो ये था, अगर हम ओवरऑल बात करें इस राशि परिवर्तन की तो फाइनेंस के हिसाब से बहुत अच्छा है, आपकी पर्सनालिटी के हिसाब से ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन परिवार और स्वास्थ्य के संबंध में ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा आपको रिजल्ट नहीं देगा। अगर इस राशि परिवर्तन का बुरा प्रभाव आप पर ना पड़े तो उसके लिए आपको कुछ एक रेमेडीज जो हैं वो ज़रूर करनी चाहिए। दूसरे भाव में राहु है तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा अब किसी से फ्री में कुछ चीजें ना लें। जितना ज्यादा आप दान लोगे उतना ही ये कॉम्बिनेशन आपको नुकसान देगा। अष्टम भाव में राहु है तो आप जो भी आवारा पालतू जानवर होते हैं या सड़कों पर घूमने वाले जानवर होते हैं उनके साथ अगर आप अच्छे से व्यवहार नहीं करते हो या उनको दुत्कारते हो या मारते हो तो ये कॉम्बिनेशन है वो आपको नुकसान जरूर देगा। कभी भी आप अगर आप अब इस कॉम्बिनेशन के इस गोचर के बाद आप देखोगे कि आपके सामने सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होंगी, और जब भी सड़क दुर्घटनाएं हो तो आप अपना बेस्ट दें। जितनी आप सेवा या सहायता कर सकते हो उतना ही ज्यादा ये कॉम्बिनेशन आपको अच्छा फल देगा और बहुत बड़ी अमाउंट में आपको सफलता दिलाने में ये कॉम्बिनेशन सक्षम है। तो ये था मीन राशि वालों पर क्या असर रहेगा राहु और केतु के राशि परिवर्तन का। और भी राशियों की जानकारी के लिए आप हमारे कुंडली टीवी के पेज पर बने रहिए। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।